अमृत, पर उसमें अमृत नहीं निकला, उसमें तो माहौल नाम का हलाहल जहर निकला। और देवी जब उसमें माहौल नाम का जहर निकला है, उस जहर से अपनी रक्षा कराने के लिए सबरे देवता मेरे पास आए। देवी तू ही बता मैं क्या करूं। बाबा ने पूरी बात बोले आओ बताओ भवानी तक। देवी ये सबरे देवता मेरे पास में है। बोले आओ बताओ भवानी तक। बोले प्रजाना, प्यारी सी बात है। हुआ क्या बाबा? बोले क्षीरो मथनोद। क्षीरोद माने क्षीर सागर, मथनोद माने मंथन। क्षीरोद मथनोद, जब क्षीर सागर का मंथन किया तो निकला क्या? बोले भूतात काला, माहौल बड़ा नाम का हलाहल। क्षीरोद मथनोद भूतात काला, कालकूट नाम का जहर निकला है सब उपस्थित। और वो जब निकल करके आया, उस जहर से बचने के लिए सब देवताओं ने प्रार्थना करी है। अब तू बता मैं क्या करूं। और जैसी का देवी तू तो ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपने पति को कह देगी जाओ जाके जहर पी लो, है ना? कितनी भी महाराज पत्नी गुस्सा हो जाए, कितनी भी गुस्सा हो जाए महाराज, पर महाराज गुस्से में नहीं कह सकती कि जाओ जाके जहर पी। और फिर मैया पार्वती कैसे बाबा को कहते बाबा जाओ जाके जहर पी। भैया पार्वती तो कभी नहीं कह सकती। भैया पार्वती को बाबा का प्रभाव मालूम है, स्वभाव मालूम है। तो मैया पार्वती ने बाबा के दोनों हाथ जोड़े और बाबा से कहा बाबा तुम तो वही करो जिसमें तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का कल्याण हो। कितना कहना बाबा तुम तो वही करो जिसमें तुम्हारा तुम्हारे भक्तों का हेतु हो, वो करो। बाबा समझ गए, त्रिशूल लिया, डमरू लिया, चल दिए देवताओं के आगे। देवता पीछे पीछे आए, क्षीर सागर के पास पहुंचे। यहाँ पर देखा बाबा ने उफन कर माहौल नाम का हलाहल उफन कर महाराज आज क्षीर सिंधु के ऊपर उठकर आकाश मंडल को लपटे छुए। देखकर ऐसा लग रहा था अगर ये तनी देर ठहरा तो त्रिलोकी को जलाकर ये दग्ध कर देगा, त्रिलोकी को जलाकर ये भस्म कर देगा, ऐसा लग रहा था। और जब ऐसा लग रहा था तो बाबा ने वहां पर त्रिशूल रखा, डमरू रखा, और दोनों रखने के बाद में बाबा ने हाथ जोड़े। बाबा ने हाथ, और जब बाबा ने वहां पर हाथ जोड़े सब देवताओं ने महाराज बाबा को बुलाया और सब महाराज ऐसे हाथ जोड़े। और जैसे महाराज हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ने के बाद में महाराज आज मालूम है देवताओं ने कहा बाबा तुमसे बड़ा कौन है? दुनिया के जो देव हैं बाबा वो देव हैं, और बाबा तुम तो देवों के देव महादेव। और महादेव हाथ जोड़े, और जैसे का बाबा महादेव हाथ जोड़े, बुद्ध बाबा ने भोले बाबा कहने के बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी भगवान है, मेरे भी ईश्वर है, मेरे भी परमात्मा है। हाँ, और महाराज है कौन है? बोले मेरे नाम कहो। देवताओं ने दोबारा हाथ जोड़े। बाबा एक मिनट सुन तो लो, क्या हुआ? बाबा तुमसे पहले हमने तुम्हारे भगवान से कहा था, और तुम्हारे भगवान ने ही बाबा महाराज जी कहा था क्षीर सिंधु का मंथन करो, तब बाबा मंथन किया था। और जब सहायता मांगने तुम्हारे भगवान के पास गए ना तो तुम्हारे भगवान ने साफ मना कर दिया। बोले भैया ये मेरे विभाग का काम नहीं है, तुम तो जाओ और भोले बाबा से तुम्हारे पास आए बाबा। और बाबा हमें तो लगता है दुनिया में सबसे बड़े आप हो। बाबा ने कहा बेटा ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें मेरे गोविंद का प्रभाव पता नहीं है। गोविंद का प्रभाव ही नहीं, गोविंद के चरणों की कृपा नहीं पता तुम्हें। कितनी बड़ी कृपा है बेटा। याद कर लो वो समय जब परमात्मा राम बनकर वसुंधरा पर आए थे,
अपने पिता के वचनों को मानकर जंगल जा रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे, उस कटीले पथरीले मार्ग पर परमात्मा जा रहे थे। बड़े बड़े दंत सूख, बड़े बड़े बिच्छुए, बड़े बड़े जहरीले कीड़े मकोड़े गोविंद के चरणों को निहारते थे, परमात्मा के चरणारविंदों को निहारते थे। और लिखा गोस्वामी जी ने, मदान बोले तीना ही निरख मगो और सांपे ने बीची, गोविंद के चरणारविंदों को देखकर बड़े बड़े दंतसूख, बड़े बड़े बिच्छुए, बड़े बड़े जहरीले सर्प करते क्या है? गोविंद के चरणों को निहारते हैं और अपनी विष का परित्याग करते हैं। नहीं निरखे मगो सांपे में बीछी, तजहि विषमोतम, तजहि तजहि माने परित्याग करना, तजहि विषमोतम तामसतीर्षि, श्री तजहि विषमोतम तामसतीर्षि। गोविंद के चरणारविंदों को निहार करते